हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम देखेंगे अपभ्रंश काव्य। हम हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पढ़ रहे थे, बच्चन सिंह द्वारा लिखा गया है। उस पर हमारी आज ये चौथी क्लास है। 3 क्लासें हम लोगों ने कर लिया है। तो आज का हमारा टॉपिक है अपभ्रंश काव्य। तो चलिए शुरू करते हैं। अपभ्रंश में काव्य रचना की शुरुआत कब से हुई ये कहना कठिन है, पर कालिदास के विक्रमोर्वशीय नाटक के चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कई छंद मिलते हैं। एक उदाहरण निम्नलिखित है। ये कह रहे हैं कि अपभ्रंश की शुरुआत कब से हुई ये कहना थोड़ा कठिन है, पर जब कालिदास ने विक्रमोर्वशीय नाटक लिखा है तो उसके चतुर्थ अंक में अपभ्रंश के कई छंद मिलते हैं। उसका उदाहरण भी देख लीजिए। मोरा पर हुआ हंस विहंगम, अली ग पवसरीय कुरंगम, तुझ कारणे रड़ारे भमंते, कोड तु पुच्छी उमई रोअंते। ध्वनि, पद संघटना और तुक की दृष्टि से यह प्राकृत की नहीं अपभ्रंश की रचना है। क्या है कि ध्वनि, पद संघटना और तुक की दृष्टि से यह प्राकृत की नहीं अपभ्रंश की रचना है, पर कुछ विद्वान इसे परवर्ती मानते हैं। उद्योतन सूरि के कुवलयमाला में 3री शताब्दी से लेकर 8वीं शताब्दी तक के अपभ्रंश काव्य के उदाहरण मिल जाएंगे, पर 8वीं शताब्दी में तो सिद्धों और जैनियों के प्रामाणिक अपभ्रंश काव्य मिलने लगते हैं। मूलतः अपभ्रंश पश्चिमी भारत की बोली थी। ये ध्यान देना है कि मूलतः अपभ्रंश कहाँ की बोली थी, तो पश्चिमी भारत की बोली थी ये। आभीरों के आने के बाद उस बोली में उकारत्व का बाहुल्य हो गया। आभीरों के आने के बाद अपभ्रंश बोली में किसका बाहुल्य हो गया, तो उकारत्व का। धीरे धीरे यह समूचे उत्तर भारत के साहित्य की भाषा हो गई, पर इसकी अधिकांश रचनाएं राजस्थान, गुजरात, बिहार, बंगाल में पाई जाती हैं। लोगों ने प्रश्न किया है कि इसका प्रभाव पूर्व पश्चिम सीमांतों पर ही क्यों पड़ा। मध्य देश में रचनाएं क्यों नहीं मिलती। मध्य देश में भी ब्रजभाषा के कवि थे। जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि स्वयंभू थे। वे कौशलवासी थे। उन्हें राष्ट्रकूट राजा ध्रुव का मंत्री रैणा धनंजय मानेखेट ले गया था। तो जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि कौन थे, स्वयंभू थे। देखिए ये प्रश्न आया था ना, और ये प्रश्न यहाँ मिल भी गया था। ठीक कि जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि कौन है, तो स्वयंभू है। और आप लोगों को बताना है कमेंट में कि जैन परंपरा की सर्वप्रथम रचना कौन सी है। कवि तो स्वयंभू हैं, इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं आप लोग। मैंने बताया भी था कि जैन परंपरा के प्रथम कवि स्वयंभू है, और यहाँ पे देखिए साफ दिया हुआ है, देख लीजिए आप। तो यहाँ से बिल्कुल प्रश्न बन सकता है ये। ठीक, तो इसे आप लोगों को नोट कर लेना है। और वे कौशलवासी थे। उन्हें राष्ट्रकूट राजा ध्रुव का मंत्री रैणा धनंजय मानेखेट ले गया था। पुष्पदंत भी दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। वे भी राष्ट्रकूट आक्रमण के समय स्वयंभू की तरह मानेखेट चले गए थे। राष्ट्रकूट जैन थे। उन्होंने अपभ्रंश का संरक्षण दिया। मध्य देश में प्रतिहारों का राज्य था। कान्यकुब्ज उनकी राजधानी थी। कान्यकुब्ज दरबार ने संस्कृत को ही प्रश्रय दिया, लेकिन अपभ्रंश के कवि भी इस प्रदेश में थे, जैसा स्वयंभू और पुष्पदंत से स्वतः सिद्ध हैं। पूरब में पाल राज्य में अपभ्रंश को संरक्षण मिला। पाल वंश गडेरिया वंश था। द्विजातियों की तरह उसने संस्कृत को प्रोत्साहित नहीं किया। अपभ्रंश लोकोन्मुखी भाषा थी। उस राज्य में भी इसे प्रोत्साहन और संरक्षण मिला। पर अपभ्रंश के प्रचार प्रसार का श्रेय जैनियों को ही है। अपभ्रंश के प्रचार प्रसार का श्रेय किसे है, तो ये ध्यान देना है आपको कि अपभ्रंश के प्रचार प्रसार का श्रेय जैन कवियों को ही है। ठीक, जैनियों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। पश्चिमी भारत का व्यापार मुख्यतः जैनियों के हाथ में था। गुजरात उस समय व्यापार का केंद्र था और वह जैनियों के हाथ में था।
जैन व्यापारियों के कारण अपभ्रंश समस्त उत्तर भारत में फैल गई। उत्तर भारत में कैसे फैली? तो जैन व्यापारियों के कारण, क्योंकि व्यापार करते थे तो सारा जगह घूमते थे, तो उन्हीं के कारण क्या हुआ, जो अपभ्रंश उत्तर भारत में भी फैल गई। तो ये आता है हमारा अपभ्रंश काव्य, हमने पढ़ लिया। अब हम देखेंगे बौद्ध सिद्ध काव्य को। किसे देखेंगे? तो बौद्ध सिद्ध साहित्य। सामान्यतः बौद्ध सिद्धों का समय 8वीं से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है। ये भी आपको ध्यान देना है कि बौद्ध सिद्धों का समय कब से कब तक माना जाता है? तो 8वीं से 13वीं शताब्दी तक। ठीक, ये प्रश्न आ चुका है। तो बौद्ध सिद्धों का समय 8वीं से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है, नोट कर लीजिएगा। इनका कार्य क्षेत्र बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार का पूर्वांचल था। इनका कार्य क्षेत्र क्या था? तो बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार का पूर्वांचल था। इन 4 राज्यों को ध्यान दीजिए। ये 4 जो राज्य हैं ये बौद्ध सिद्धों का कार्य क्षेत्र थे। कौन कौन? तो बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार। इन 4 राज्यों को आपको विशेष ध्यान देना है। फिर आगे कि नालंदा और विक्रमशिला। नालंदा और विक्रमशिला, एक मिनट, हाँ आ गया। नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय बौद्ध सिद्ध साधना के केंद्र थे। तो ये भी प्रश्न बनता है कि सिद्धों का केंद्र कहाँ था? तो सिद्धों का केंद्र था नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय। देखिए हर एक लाइन से प्रश्न है, तो आपको बिल्कुल ध्यान देना है और प्रश्नों को नोट करते रहना है। ठीक, तभी बुक पढ़ने का फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा। तो नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय क्या था? बौद्ध सिद्धों का केंद्र था और इनका कार्य क्षेत्र 4 राज्य थे, बंगाल, असम, उड़ीसा और बिहार का पूर्वांचल। अब आता है आगे, बख्तियार खिलजी द्वारा उन विश्वविद्यालयों को नष्ट किए जाने पर वे इधर उधर बिखर गए। तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। नाम ध्यान देंगे। इन बौद्ध सिद्धों का संबंध बौद्धों की महायान शाखा की अनेक उपशाखाओं से ब्रजयान शाखा से था। तो इन बौद्ध सिद्धों का संबंध किससे था? तो महायान शाखा की अनेक उपशाखाएं। एक महायान शाखा है और उसी की उपशाखा है वज्रयान शाखा। तो बौद्ध सिद्धों का संबंध, ये भी प्रश्न आता है, किससे था? तो वज्रयान शाखा से था। ये भी ध्यान देना है, बौद्ध सिद्धों का संबंध वज्रयान शाखा से था। इसमें तांत्रिक साधना का पूरा समावेश था। इनके साहित्य को तांत्रिक बौद्ध साहित्य भी कहते हैं और सिद्ध साहित्य भी कहते हैं। सिद्धों की इतनी रचनाएं नहीं मिल पाई हैं कि प्रामाणिक रूप से कुछ कहा जा सके, पर जो कुछ उपलब्ध हुई हैं उनके आधार पर तत्कालीन सामाजिक धार्मिक स्थिति तथा हिंदी के निर्गुण कवियों पर इनके प्रभाव का आकलन किया जा सकता है। इधर कुछ विद्वानों ने जोखिम उठाकर तिब्बत, नेपाल जाकर कुछ कृतियों का उद्धार किया है। इनके साहित्य के संपादन कार्य का शुभारंभ पाश्चात्य प्राच्यविद बेंडल ने किया था। बाद में महामहोपाध्याय हरिप्रसाद शास्त्री ने कुछ सिद्धों के चर्या गीतों और दोहा कोशों का बौद्ध गान और दोहा के नाम से 1917 में संपादन या प्रकाशन किया। तो ये आप लोग विशेष ध्यान देंगे। ठीक, एक एक प्रश्न में जो बता रही हूँ यहाँ से मोस्ट है, नोट कर लीजिएगा। अगर नोट करके आप लोगों को याद कर जाना है, क्योंकि यहाँ से फिर मैं प्रश्न पूछूंगी इस बुक से बना के, और उस समय आपका जवाब अगर गलत आता है तो फिर सोच लीजिएगा। तो गलत नहीं बताना है, जो प्रश्न बता रही हूँ उसको नोट कर जाना है, क्योंकि ये बहुत मोस्ट है। तो सिद्धों की रचनाओं का चर्या गीतों और दोहा कोशों का बौद्ध गान और दोहा नाम से संपादन किसने किया था? तो हरिप्रसाद शास्त्री ने किया था। या फिर ऐसे भी प्रश्न बन सकता है, बौद्ध गान और दोहा नाम नहीं भी देगा आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। ये भी पूछ सकता है कि सिद्धों के चर्या गीतों और दोहा कोशों का संपादन किसने किया? तो आप क्या बताएंगे? हरिप्रसाद शास्त्री बताएंगे। और बौद्ध गान और दोहा दे देगा तब तो क्लियर हो जाएगा।
तो ये भी बन सकता है प्रश्न कि बौद्ध गान और दोहा के नाम से हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की रचनाओं का प्रकाशन या संपादन कब किया। डेट भी आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है। तो 1917 ईस्वी में किया था। कब किया था हरप्रसाद शास्त्री ने? तो 1917 ईस्वी में किया था। चलिए, इनकी पांडुलिपियाँ उन्हें नेपाल से मिली थी। और इनकी पांडुलिपियाँ उन्हें कहाँ मिली थी? तो नेपाल से मिली थी। 1928 में डॉक्टर मोहम्मद शहीदुल्लाह ने लेसा मिस्तोक्ष नामक फ्रांसीसी ग्रंथ में सरहपाद और कृष्णपाद के दोहा कोशों और चर्या पदों का संपादन तिब्बती पांडुलिपियों के आधार पर किया। प्रबोध चंद बागची द्वारा तिल्लोपा, सरहपा, कड़हपा आदि के उपलब्ध दोहों का दोहा कोश के नाम से छपवाया। प्रश्न बनता है ना कि दोहा कोश का संपादन किसने किया है? तो दोहा कोश का संपादन प्रबोध चंद बागची ने किया है। ये भी ध्यान देना है आपको, ठीक, कि दोहा कोश का संपादन किसने किया है? तो प्रबोध चंद बागची ने किया है। तो प्रबोध चंद बागची द्वारा तिल्लोतपा, सरहपा, कड़हपा आदि के उपलब्ध दोहों का दोहा कोश के नाम से छपवाया। तो दोहा कोश का संपादन किसने किया है? प्रबोध चंद बागची ने किया है। राहुल जी तिब्बत से सिद्ध साहित्य के अनेक दुर्लभ ग्रंथ ले आए। उनके चर्या पदों और दोहों को हिंदी काव्यधारा शीर्षक से संपादित किया गया। अब देखिए, राहुल सांकृत्यायन ने भी सिद्ध साहित्य के अनेक ग्रंथों को लाए प्रमाण स्वरूप। तो उन्होंने जो लाया तो उनके चर्या पद और दोहे थे, उसको हिंदी काव्यधारा शीर्षक से उन्होंने संपादित किया। आप लोगों को बताना है हिंदी काव्यधारा का डेट क्या है। पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो हिंदी काव्यधारा का प्रकाशन वर्ष बताइए। आगे आते हैं। इधर बनारस के एक बौद्ध पंडित को कुछ और सिद्ध ग्रंथ मिल गए। उन्होंने उनका संपादन अपने हाथ में लिया ही था कि अचानक उनका देहावसान हो गया। जिन 84 सिद्धों की जीवनियों और रचनाओं का थोड़ा बहुत पता है, उनमें मुख्य हैं सरहपा, सब्रपा, लुईपा, दारिकपा, डोम्बिपा, भूसुकपा, टंटिपा और कड़हपा आदि। इनमें भी सरहपा और कड़हपा का विशेष महत्व है, अतः मुख्यतः इन्हीं की चर्चा की जाएगी। ये सब तांत्रिक बौद्ध हैं। तांत्रिक साधना सिद्धों का आविष्कार नहीं थी। यह बौद्धों, शैवों और वैष्णवों में समान रूप से फैली हुई थी, पर बौद्ध तंत्र कुछ अधिक ही रहस्यवादी और विकृतिपरक हो गया था। इनकी तांत्रिक साधना के स्वरूप और सामाजिकता को लेकर विद्वानों में गहरा मतभेद है। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय उनकी साधना में भौतिकवाद ढूंढ निकालते हैं, जबकि दामोदर उसे हास्योन्मुखी कहते हैं। सारे तंत्रवाद का मूल तत्व देह है। सारे तंत्रवाद का मूल तत्व क्या है? देह है। चाहे वह बौद्धों का हो, शैवों का हो या वैष्णवों का हो। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय के मतानुसार यदि यह पूर्ण रूप से भौतिकवाद नहीं तो कम से कम आदि भौतिकवाद तो है ही। कुलार्णव तथा ऐसे अन्य तंत्रों में यह भौतिकवाद जबरदस्ती थोपे गए आध्यात्मिक विचारों के कारण कुछ अस्पष्ट हो गया है, किंतु सहजिया लोगों के सरल किसान गीतों में यह मूल भौतिकवाद जीवित रहा। ठीक इसके विपरीत दामोदर दास का कहना है। दामोदर दास क्या कहते हैं कि यह सच है कि तंत्रवाद ने वर्ग पूर्व समाज के कृषि कबीलों की बहुत सी मान्यताओं और व्यवहारों को अपनाया तथा उन्हें आत्मसात कर लिया, किंतु यह दावा करना कि दोनों एक ही थे समूचे ऐतिहासिक संदर्भ को भूल जाना है। कारण यह कि सामाजिक विकास की इन दोनों मंजिलों का अध्ययन, जो एक दूसरी से 2000 वर्षों के काल द्वारा विभाजित थी, यह स्पष्ट कर देता है
कि सामंतवाद के अंदर विकसित तांत्रिक संप्रदायों का कृषि उत्पादन से अथवा देखा जाए तो प्राचीन भारत के दार्शनिक भौतिकवाद से कोई संबंध नहीं था। वज्रयान में वज्र शब्द हिंदू विचार पद्धति से लिया गया है। जो वज्रयान है उसमें वज्र शब्द है, ये कहाँ से लिया गया है? तो हिंदू विचार पद्धति से लिया गया है। ठीक, इसे आपको ध्यान देना है, हिंदू विचार पद्धति से। यद्यपि हजारी प्रसाद द्विवेदी वज्रपाणी को यक्षों का एक देवता मानते हैं। वज्र इंद्र का आयुध था। वज्र क्या है? इंद्र का आयुध था। उसमें शत्रु विनाश की शक्ति थी। वज्र को मणि भी कहते थे, जो ऐश्वर्य का बोधक था। उसका एक नाम अश्मि भी था। यह अमरत्व का साधन था। बाद में वज्र का अर्थ बौद्धों का शून्यवाद हो गया। बुद्ध को वज्र सत्व की संज्ञा मिली। वज्र सत्व को समझना नैरातम्य या निस्वभाव को समझना है। इस नैरातम्य या निस्वभाव को प्राप्त करने के लिए सिद्धों ने तांत्रिक वामाचार को अपनाया। वामाचार के मूल में स्त्री पुरुष का अबाधित असामाजिक संभोग है। वामाचार के मूल में स्त्री पुरुष का अबाधित असामाजिक संभोग है। इसका पौरोहित्य नीच जाति की स्त्री करती है, जिसे भैरवी या योगिनी कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? तो भैरवी या योगिनी कहा जाता है। प्रज्ञोपाय, स्त्री पुरुष और पंचमकार। पंचमकार में क्या आता है ये आपको ध्यान देना है। पंचमकार में आ जाएगा मध्य आएगा, मास आएगा, मत्स्य आएगा, मैथुन आएगा और मुद्रा आएगा। तो प्रश्न ये भी बनता है कि पंचमकारों का संबंध किससे था? तो पंचमकारों का संबंध सिद्धों से था। और पंचमकारों में क्या क्या आता है? तो मध्य, मास, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा, ये उसके साधन हैं। और साध्य क्या है? तो साध्य है महासुखवाद। महासुखवाद का मतलब संभोग की चरम परिणति। तो महासुखवाद किसे कहते हैं? संभोग की चरम परिणति को ही महासुखवाद कहा गया है, कि वही महासुख है। तो ये भी ध्यान देना है। जादू, टोना, मंत्र, अभिचार भी इसमें शामिल है। इन उपायों से सिद्धि प्राप्त होती है। यह सिद्धि साधना चाहे कृषि अनुष्ठान से जुड़ी हुई हो, चाहे कबीलाई जातियों की आदिम प्रथाओं से है। यह धर्म का विकारग्रस्त रूप है। इस सिद्धि से व्यक्ति का चाहे जो कल्याण हो, समाज का तो अकल्याण ही होता है। समाज और व्यक्ति का रुख यथार्थ से हटाकर महासुख की ओर मोड़ देना है। पूरे तंत्रवाद पर टिप्पणी करते हुए दामोदरन लिखते हैं, क्या लिखते हैं दामोदरन? कि आदिम कबीलों में जादू ने विज्ञान की भूमिका अदा की थी। यद्यपि निषेधात्मक ढंग से उसका उदय प्राकृतिक घटनाओं के कारणों को न जान पाने के फलस्वरूप हुआ था, किंतु मध्य युग में विज्ञान ने मूलतः एक सामाजिक भूमिका अदा की। इसने सामाजिक घटनाक्रम के कारणों से अनभिज्ञ लोगों के विचारों और क्रियाकलापों में जड़ें जमा ली थी। अब यह विज्ञान को प्रतिस्थापित करने वाली चीज़ नहीं रह गई थी। उल्टे इसने विज्ञान की प्रगति के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया। ग्राम समुदाय के गत्यवरोध और आर्थिक पिछड़ेपन को और मजबूत बनाते हुए उसमें सामाजिक प्रगति को अवरुद्ध कर दिया, और जनता जो वैज्ञानिक ज्ञान से अनभिज्ञ थी, अधिकाधिक यथार्थ से भागने लगी और जादू टोना तथा मंत्र तंत्र की शरण ढूंढने लगी। अब यह माना जाने लगा कि मनुष्य जो
कुछ स्वयं नहीं कर सकता, उसे करने की क्षमता आध्यात्मिक शक्तियों में है। भारत में तंत्रवाद की यही पृष्ठभूमि है। भुवनेश्वर, पुरी और खजुराहो के मंदिरों कला की दृष्टि से कितने भी महान क्यों ना हो। बता रहे हैं कि जो भुवनेश्वर, पुरी और खजुराहो के मंदिर हैं वो कला की दृष्टि से कितने भी महान क्यों ना हो, ये इसी महासुखवाद के प्रतिबिंब हैं। किसके प्रतिबिंब हैं? तो इसी महासुखवाद के प्रतिबिंब हैं। इसीलिए नाथों ने महासुखवाद के विरुद्ध योग का समर्थन किया। नाथों ने महासुखवाद का विरोध किया और नाथों ने किसका समर्थन किया? तो नाथों ने योग का समर्थन किया। पर इन सिद्धियों की एक सामाजिक भूमिका भी थी, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। ब्राह्मण धर्म अपने को जिस ऊंचाई पर प्रतिष्ठित किए हुए था, सिद्धों ने अपने सिद्धि बल से उसका मूर्ति भंजन किया। ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध वे तनकर खड़े हो गए कि हम तुमसे घटकर नहीं हैं, चमत्कार में कुछ बीस ही पड़ेंगे। नीच कही जाने वाली स्त्रियों को उन्होंने भैरवी या योगिनी का दर्जा दिया। किंतु जहाँ तक सिद्ध जाति पाति की प्रथा, ऊंच नीच का भेद, शास्त्र विजड़ित तत्ववाद और बाह्याडंबर का विरोध करते हैं। यहाँ आप लोगों को सिद्धों की विशेषताएं मिल गई हैं, तो ये ध्यान देना है कि सिद्धों ने जाति पाति की प्रथा का क्या किया है? विरोध किया है। सिद्धों ने ऊंच नीच का भी विरोध किया है। किसका विरोध किया है? तो ऊंच नीच का भी विरोध किया है। शास्त्र विजड़ित तत्ववाद और बाह्याडंबर का भी विरोध करते हैं ये। ठीक, जाति पाति, ऊंच नीच और बाह्याडंबर का विरोध सिद्धों ने किया है। वहाँ तक उनकी भूमिका निस्संदेह प्रगतिशील है। वे अत्यंत तीखे और दो टूक ढंग से उनका खंडन करते थे। बाद में खंडन का यह स्वर कबीर में और भी जोरदार ढंग से प्रतिध्वनित हुआ। इन सिद्धों में सभी जाति के लोग थे। ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे और शूद्र भी थे। तो सिद्धों की कोई एक जाति नहीं थी, ये आपको ध्यान देना है। सिद्धों में ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, वैश्य भी थे और शूद्र भी थे। सिद्धों की बिरादरी में दाखिल होकर जाति भेद स्वयमेव नष्ट हो जाता था। जो सिद्ध में शामिल हो जाता था उसकी जाति क्या स्वयं समाप्त हो जाती थी। लेकिन सिद्धों में संख्या में देखा जाए तो अधिक शूद्र ही थे। सब थे लेकिन सबसे अधिक अगर देखा जाए तो शूद्र थे। कोई कारीगर था तो कोई खेतीहर, कोई मछुआरा, कोई तेल निकालता था तो कोई भाड़े गढ़ता था। इस समय की सामंती व्यवस्था में खेती का काम शूद्रों के हाथ में आ गया था। भूमि से उजड़कर पहले की हीन भावना कम हुई। उच्च जातियों के विरोध में खड़े होने में उन्हें बल मिला। सिद्धों ने अपने लिए जो नाम चुने वे द्विजातियों को मुंह चिढ़ाते हैं। सिद्धों ने जो नाम चिढ़े थे वो द्विजातियों को चिढ़ाने के लिए। क्या नाम था? सबरीपा, चमरीपा, कुकरिप्पा, डोम्बिपा आदि ऐसे ही नाम हैं। तो हमने देख लिया सिद्धों के बारे में, उनकी विशेषताएं देखी। बहुत अच्छा लगा मुझे तो पढ़ के, आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो आप लोगों को भी ध्यान देना है। तो हम अब पढ़ेंगे सिद्ध सरहपा को। प्रथम सिद्ध सरहपा को पढ़ेंगे। सरहपा का समय 8वीं शताब्दी है और सिद्धों का समय 8वीं से 13वीं शताब्दी है और सरहपा का समय 8वीं शताब्दी है। इन्हीं से स्टार्ट ही होता है। सिद्धों के पहले कवि हैं ये। तो चलिए इनके बारे में देखते हैं। राहुल जी के मतानुसार सरहपा पहले बौद्ध सिद्ध हैं जिन्होंने चर्या गीतों और दोहा कोशों की रचना की। उन्होंने सरहपा का समय 8वीं शताब्दी ठहराया है। इन्हें सरोहुपाद, सरोज वज्र, राहुल वज्र भी कहा जाता था। ये सरहपा के उपनाम हैं, सरोहुपाद, सरोज वज्र और राहुल वज्र। कुछ लोग इन्हें ब्राह्मण कहते हैं तो कुछ लोग क्षत्रिय कहते हैं। सरहपा को कुछ लोग ब्राह्मण कहते हैं और कुछ लोग क्षत्रिय कहते हैं। अन्य लोगों ने इन्हें सबर
मतलब बहेलिया सिद्ध करने का प्रयास किया है। वे नालंदा में छात्र भी थे और अध्यापक भी थे। सरहपा थे वो नालंदा विश्वविद्यालय में छात्र भी थे और अध्यापक भी थे। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना अत्यंत कठिन होता था। प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए शास्त्रज्ञ होना आवश्यक था। उस ज़माने में भी बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में आपको एडमिशन लेने के लिए क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता होगा, जैसे आजकल होता है, तो वैसे ही नालंदा विश्वविद्यालय में इनका परीक्षा हुआ पहले, जो ज्ञानी रहता था उसका एडमिशन होता था, तो सरहपा का उसमें एडमिशन हो गया था। अतः हो सकता है कि वे ब्राह्मण ही रहे हो। ब्राह्मण होकर ब्राह्मणवाद का खंडन अपने आप में महत्वपूर्ण है। वे सबर की एक कन्या को महामुद्रा के रूप में लेकर रहते थे और जाति पाति का यह खुला खंडन था। उनकी जाति थी ब्राह्मण और सबर की कन्या के साथ रहते थे, तो ये तो खुला खंडन है भाई कि हम जाति पाति को मानते ही नहीं हैं। ये सरहपा ने साबित कर दिया। महामुद्रा की अवधारणा समाज में स्त्री की निम्न स्थिति के प्रति स्पष्ट विरोध था। स्त्री की निम्न स्थिति के प्रति ये क्या था? विरोध था। धर्म के बाह्याडंबर का विरोध तो सभी सिद्धों ने किया, पर सरहपा के स्वरों में जो आक्रामकता, उग्रता और तीखापन था वह बाद में चलकर कबीर में ही सुनाई पड़ता है। धर्म का जो बाह्याडंबर है उसका विद्रोह तो सभी ने किया, पर अगर सरहपा ने सबसे बढ़िया किया था और उसके बाद किसी ने किया तो वो कबीरदास ने किया था। अब देखिए ये कथन आता है और ये कथन बहुत ही मोस्ट है, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। जितना चीज़ें बता रही हूँ नोट करने को, उसे नोट कर लेना है, कोई लापरवाही नहीं। क्या है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। किसने कहा? तो बच्चन सिंह ने कहा है। ठीक, इसको नोट कर लेना है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। किसने कहा है? तो बच्चन सिंह ने कहा है। एक कॉपी बना लीजिए शुक्ल जी की बुक का और बच्चन सिंह की बुक का, और उसको पढ़ते समय प्रश्न वहाँ से बनाते रहिए। ठीक, तभी बुक पढ़ने का फ़ायदा आएगा और पेपर के समय आप उसे रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि बार बार आपको फिर बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने बुक को छांट के सारा प्रश्न बना लिया है। तो पेपर के समय वो बहुत आप लोगों को हेल्प करेगा। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि शुक्ल जी का बुक पढ़िए तो वहाँ से भी प्रश्न छाटिए, और बच्चन सिंह की बुक पढ़िए तो यहाँ से भी छाटिए। और फिर मैं पूछूंगी भी, तो उसके लिए भी तो याद होना चाहिए आप लोगों को। आगे आते हैं। पानी और कुश लेकर संकल्प कराने वाले, रात दिन अग्निहोत्र में निमग्नोमग्न रहने वाले, घड़ी घंट बजाकर आरती उतारने वाले, मुड़ मुड़ाकर सन्यासी बनने वाले, नग्न रहने वाले, केसों को लुंचित करने वाले, झूठे साधकों की लानत मलामत करने में वे समूचे बौद्ध साधकों में अद्वितीय थे। उन्होंने लिखा है, किसकी पंक्ति है ये? तो सरहपा की है। क्या लिखे हैं? तो सरहपा ने लिखा है कि जई रागग्गा बियहोई मुत्ती तागुड़ह सियालह, लोमु पाटड़े अत्थि सिद्धिता जुअड़ियम्बई, पिछी गहड़ो दिट्ठा मुख तो मोरह चमरह, उच्छे भोड़े होई जाड़ ता करियह तुरंगह। एक दूसरे स्थान पर ब्राह्मणों की भर्त्सना करते हुए वे लिखते हैं। कौन लिखता है? तो सरहपा लिखते हैं। ये भी कथन को आप लोगों को ध्यान देना है, स्वयं सरहपा ने कहा है। क्या कहा है? यह कथन कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए थे, कुछ चतुर और धूर्त लोगों द्वारा गढ़ी गई कपोल कल्पना है। क्या है? ये कल्पना है अपनी जाति का धाक जमाने के लिए कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए थे। बाकी लोग आपको बता देते हैं, कोई पैर से हुआ था तो नीची जाति का हो गया, कोई हाथ से हुआ था, तो ऐसा नहीं है। ठीक, भगवान ने सबको एक बराबर बनाया था, यही सरहपा कहना चाहते हैं। जब वही बना रहे हैं तो वही क्यों भेद करेंगे भाई? तो इसीलिए सरहपा ने क्या किया है? इसकी भर्त्सना की है। वो खुद ब्राह्मण थे और खुद कहते हैं कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं,
ये कुछ चतुर और धूर्त लोगों द्वारा गढ़ी गई कपोल कल्पना है। आगे आते हैं। काया की कृच्छ साधना उन्हें काम में न थी। उन्होंने सहज मार्ग पर बार बार बल दिया है। सरहपा ने सहज मार्ग पे विशेष बल दिया है और पंक्ति लिखे हैं कि सहजे ई रियचल जोड़ किया समरसे रिच मड़रा सिद्धो सो पुरी तक खड़े रागव जरमाड़ई भा। व्रजयान से सहजयान आगे की मंजिल है। सहजयान क्या है? वो वज्रयान से आगे की मंजिल है, तो ये भी ध्यान देना है। दूसरे शब्दों में सहजयान वज्रयान की सिद्धावस्था है। सहजयान क्या है? तो वज्रयान की सिद्धावस्था है। तो हम वज्रयान का अगला स्टेप सहजयान को मान सकते हैं। वज्रयान की समस्त साधनाओं को पार कर जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है तब उसे साधनाओं की आवश्यकता नहीं रहती। साधना अवस्था में साधक योगी रहेगा किंतु साधनाओं के पार सिद्ध हो जाएगा। इस सहज को स्पष्ट करते हुए वे वन्य जीव व्यतीत करने का समर्थन करने लगते हैं, गंभीर गहन वन में रहने वाले पशुओं की तरह। सरहे गहड़ गुहिर मग अहिया पशु लो अजिमी रहिया। सामाजिक और धार्मिक जीवन की कृत्रिमता, घुटन और रूढ़िग्रस्तता के विरुद्ध कितना तीखा व्यंग है। क्या कथन है कि सामाजिक और धार्मिक जीवन की कृत्रिमता, घुटन और रूढ़िग्रस्तता के विरुद्ध कितना तीखा व्यंग है। कहा जाता है कि चीन के ताओवादी भी सामंती समाज के विरोध में उससे अलग रहते थे, किंतु यहाँ पर सरह पशु लो द्वारा ऐसा बिंब प्रस्तुत करते हैं जो कृत्रिमता के विरुद्ध स्वतंत्र जीवन को अत्यंत सजीव ढंग से उभारता है। इसी को आदिम जनजातीय समूह की ओर लौटना कहते हैं। जिस समय पंडित लोग शास्त्र ज्ञान के प्रकाश में परम तत्व का ज्ञान दान कर रहे थे, उस समय सरह उसका मखौल उड़ाते हुए देहस्थ बुद्ध को पहचानने पर जोर दे रहे थे। शास्त्र ज्ञान एक विशेष वर्ग तक सीमित था जिससे वास्तविक तत्वबोध नहीं हो सकता था। देहस्थ बुद्ध की पहचान सहज मार्ग से ही हो सकती थी। जो शास्त्र का ज्ञान था वो विशेष वर्ग तक ही सीमित था। पहले सभी लोगों को शास्त्र का ज्ञान नहीं होता था। जो उच्च वर्ग के होते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय, केवल उन्हीं को होता था। बाकी शूद्र वैश्य को इनका ज्ञान नहीं हो पाता था और उन्हें कोई ज्ञान देना भी नहीं चाहता था। सब चाहते थे कि वो पीछे ही रहें, तो इसीलिए ये सीमित था कुछ वर्ग के लोगों के लिए। फिर देखिए सरहपा ने लिखा है पंक्ति, कितनी अच्छी पंक्ति है ये, और ये पूछी भी गई है, तो ध्यान देना है आपको कि पंडिया सल सत बखाड़ई देह ही बुद्ध बसंत डजाड़ा। पंडिया सल सत बखाड़ा देह ही बुद्ध बसंत डजाड़ा। इसकी प्रतिध्वनि कबीर में भी सुनाई पड़ती है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय। शास्त्रवाद से हटकर लोकवाद की ओर जाने की प्रक्रिया अभ्रंश काल से ही शुरू हो गई थी। तो जो सरहपा ने कहा है कि पंडिय सल सत बखाड़ई, यही पंक्ति आगे जाके कबीरदास भी कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ पंडित भया न कोय। और जो शास्त्रवाद से हटकर लोकवाद की ओर जाने की प्रक्रिया थी वो अभ्रंश काल में ही शुरू हो गई थी। प्रायः कहा जाता है कि बौद्ध सिद्ध गृहस्थ धर्म के विरुद्ध थे। कहा जाता है कि जो बौद्ध सिद्ध थे वो गृहस्थ धर्म के क्या थे? विरुद्ध थे। पर सच्चाई इसके विरुद्ध है, पर सच्चाई ये नहीं है। सरहपा कहते हैं कि घर वह खज्जई सहजे रज्जई कि जयरा विरा। राग में विराग एक औपनिवेशिक विचारधारा थी। भारतीय जीवन दर्शन मूलतः निवृत्ति मूलक था। कहना न होगा कि सिद्धों ने अपने तरीके से इसे रोगोन्मुखी बनाया, आसक्ति मूलक नहीं। राग में विराग की धारणा इन्हें शैवों, जैनों और शाक्तों से अलग कर देती है।
तो सरहपा को हमने देख लिया और सरहपा को पढ़ के बहुत अच्छा लगा। इनका व्यक्तित्व वास्तव में बहुत अच्छा था और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी मिली, तो आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो अब बचे हैं कढ़पा हमारे, कढ़पा को भी देख लेते हैं। कढ़पा का समय बताए हैं 1199। अब संवत में बताए हैं कि ईस्वी में, ये तो इन्होंने नहीं लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। कढ़पा चोटी के विद्वान और पंडित थे। कढ़पा चोटी के विद्वान और पंडित थे। तो प्रश्न बनता है कि सिद्धों में सबसे पढ़ा लिखा कौन था? तो कढ़पा थे। सबसे विद्वान कौन था? कढ़पा थे। इनके जन्म स्थान के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग उन्हें कर्नाटक निवासी बताते हैं। उनके नाम से कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। उन्होंने असम, उड़ीसा, तिब्बत, लंका आदि की यात्राएं की। तिब्बत में उनका बहुत मान था। राहुल जी के मतानुसार वे पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। ये भी आपको ध्यान देना है कि राहुल संकेतयन ने किसके लिए कहा है कि वे पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे? तो ये कहा है कढ़पा के लिए। बताइए 7वीं 8वीं शताब्दी में भी मतलब इतने महान महान लोग थे। सभी साधनाओं को पार कर वे अनुत्तर ज्ञानी बन चुके थे। पंडित होते हुए भी वे पंडिताई के बोझ से दबे नहीं थे। पंडिताई के बोझ को उतार उन्होंने एक किनारे रख दिया। मतलब उतना पहले इतनी समझदारी थी। और आज के पढ़े लिखे लोग अपनी जात पे कितना घमंड करते हैं, कितना जातिवाद करते हैं। तो मतलब आज के समय से तो बहुत बेटर था वही समय। इतने अच्छे अच्छे लोग थे। आज के समय में भी बहुत लोग हैं, ऐसी बातें नहीं। आज के समय में भी बहुत विद्वान लोग हैं जो इन सब चीज़ों का खंडन करते हैं। तो ये पंडित थे लेकिन पंडिताई के बोझ से बिल्कुल दबे नहीं थे। उसको उन्होंने किनारे रख दिया था। वे नाना पुराण निगमागम के आच्छादन के विरुद्ध थे। इनके जंजाल के से मुक्त होकर ही व्यक्ति जीवन के भीतर प्रवेश कर सकता है। इनकी पंक्ति देखिए, इनकी पंक्ति ये पूछी जाती है, क्या है? आगम वेय पुराण ही पाड़िय माड़ वहंती पक्क सिरी फले आलिय जिमी बहारिय भमंती। किसकी पंक्ति है? तो कढ़पा की है। आगम वेय पुराण ही पाड़िय माड़ वहंती। पंडित लोग निगमागम और पुराण को ही सब कुछ मानकर गर्व करते हैं। ये लोग उन भौरों की तरह हैं जो परिपक्व श्रीफल के बाहर बाहर घूमते रहते हैं। शास्त्रवाद के विरुद्ध लोकवाद की यह पक्षधरता सिद्ध करती है कि पंडितों पुरोहितों के विरुद्ध एक ऐसा वर्ग उभर रहा था जिसका पूर्ण वर्चस्व निर्गुण मार्गी भक्तों में दिखाई पड़ता है। ऐसे भी सिद्ध होंगे जो अपनी सिद्धि का आतंक गृहस्थों पर जमाने में कोर कसर नहीं करते होंगे। शास्त्रवाद के कर्मकांड और स्वर्ग नरक के भय से क्या गृहस्थ कम आतंकित थे? सिद्धों को विवाह प्रथा में अनास्था किंतु गृहस्थ जीवन में आस्था थी। जो विवाह की प्रथा थी इनमें इनको अनास्था थी। बिना विवाह के गृहस्थी बसाना चाहते थे यह एक विचित्र विरोधाभास था। ये बहुत विरोधाभास चीज़ है भाई कि आप विवाह करना नहीं चाहते हैं लेकिन आपको गृहस्थ धर्म बहुत पसंद है। कढ़पा ने लिखा भी है, ये भी पंक्ति मोस्ट है कढ़पा की, कि जिमी लोड बिलज जई पाड़ी एही तिमी घिरड़ी लयचित। जिमी लोड विलज जई किसकी पंक्ति है? कढ़पा की। समरस जाई तक खड़े जई पुड़ूते समृंत। जिस तरह पानी में नमक विलीन हो जाता है उसी प्रकार गृहणी में चित्त लगाकर सामरस्य को प्राप्त किया जा सकता है। कढ़पा कहते हैं कि जैसे पानी में नमक मिलाने से वो उसी में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार गृहिणी में चित्त लगाकर सामरस्य को प्राप्त किया जा सकता है। डोम्भिपा, विरूपा और कमरिपा आदि सिद्धों का स्वर इससे भिन्न नहीं है। सारे सिद्धों का भी यही स्वर है। तो इन्होंने केवल 2 सिद्धों के बारे में उल्लेख किया है, सरहपा और कढ़पा। इन्हीं दोनों को बच्चन सिंह ने ज़्यादा महत्व दिया है। ठीक, तो आज हमने सरहपा, कढ़पा और बौद्ध सिद्ध साहित्य को, अपभ्रंश कवियों को देखा। अपभ्रंश काव्य को अच्छा लगा होगा आप लोगों को बहुत, और समझ में भी आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है बहुत अच्छे से समझाने की।
प्रश्नों को भी बताया, जहाँ जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं बताए कि इसे नोट कर लीजिए, तो उसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। धीरे धीरे पढ़ा भी। तो चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा पढ़ के, बहुत चीज़ों का अनुभव मिलेगा इससे हम लोगों को। बहुत सारे प्रश्न हमारे तैयार होंगे, सारे वही प्रश्न हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, चौथे वीडियो में। चर्यापद हमारा टॉपिक रहेगा क्या? चर्यापद। ठीक, चर्यापद पढ़ेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको और इंटरेस्ट आता रहेगा इसमें। बहुत अच्छी किताब है और बहुत आनंद आने वाला है हम लोगों को। हम लोग बहुत सारे प्रश्न तैयार कर लेंगे इस किताब से ही। ठीक, तो बस ऐसे ही साथ साथ पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। जो नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।